उसको हम देख लेंगे आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग को पढ़ना फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। क्या पढ़ना है? फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। ठीक है। मार्केटिंग का मतलब आप लोग अभी तक क्या समझे बताइए? मार्केटिंग का मतलब क्या समझे अभी तक आप लोग? सोशल फंक्शन है जो कि हाँ, कंज्यूमर की नीड को वांट्स को पूरा करना है। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्या पढ़ रहे हैं? मार्केटिंग जब मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग को पता होना चाहिए ना कि होता क्या है मार्केटिंग का मतलब। तो हम लोग मार्केटिंग का मतलब समझ चुके हैं, बट फिर से आपसे पूछ रहे हैं कि मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ मार्केटिंग का मतलब। कह रहा मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स Marketing is a social process by which individual and groups obtain what they need and want through creating, offering, freely exchanging product and service of value with others. कह रहा मार्केटिंग का मतलब कि सामने वाला जो कस्टमर उसको क्या चाहिए, फिर आप वो प्रोडक्ट देखते हो, बनाते हो, पता करते हो, बनाने के बाद उनको ऑफर कर देते हो। बनाने के बाद आप क्या करते हो? उनको ऑफर कर देते हो। इसी को क्या बोलते हैं? मार्केटिंग। आ रहा है समझ में आप सभी को? जैसे एग्जाम्पल, अब हमारे देश में, अब क्या कहते हैं कि हमारे देश में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो अपना देखी कि जनता को क्या चाहिए, एक अच्छा सरकार। ठीक है, तो फिर सभी लोग अपना अपना प्रचार कराने लगे। ठीक है, कि हमको जिताइए, हमको जिताइए, हमको जिताइए। और जो जीता उसका क्या माना जाएगा कि भाई आपका प्रोडक्ट अच्छा था। प्रोडक्ट मतलब कि जो आप बोल रखे थे कि ये काम करोगे सरकार बनाने के बाद। ठीक है, मोदी जी खूब प्रचार कराएं, हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो ये डिजिटल मार्केटिंग करा दिए। क्या करा दिए? डिजिटल मार्केटिंग। मतलब आपको खूब प्रचार करा करा करे, मतलब जो एडवर्टीजमेंट कराते हैं डैट इज ऑल्सो मार्केटिंग। एक सामान बनाना फिर उसको करना वो भी मार्केटिंग है। ठीक है, किंडर जॉय, बचपन से तो हम लोग को नहीं पता था किंडर जॉय, कभी तो बना होगा। तो बनने से पहले क्यों वो बनाने वाला नहीं देखा होगा कि बच्चों को खिलौना दिखाएंगे ना तो 40 का हो या 80 का खरीद लेंगे। बच्चे थोड़ी ना खरीदेंगे, बच्चे तो रोना रोएंगे। जब बीच मार्केट में जब लौटने लगेंगे मम्मी पापा किंडर जॉय, आ रहा समझ में, तब जाके मम्मी पापा को क्या करना होगा, मजबूरी में बेइज्जती ना हो तो दिलाना पड़ेगा। वैसे बेइज्जती तो खुद ही रो के कर दिए, तो तुरंत दिलाना पड़ता है, भाई ये रोग आ रहा है, बेइज्जती करा रहा है, उससे बड़े 40 रुपया खरीद के दे दो। तो एक समय ऐसा आया होगा कि जो भी किंडर जॉय बनाया है वो देखा होगा कि बच्चों को बहुत पसंद आएगा। क्रैक्स बच्चों को बहुत अच्छा पसंद आएगा। क्यों? ये सब क्रैक्स क्यों चला? बच्चों में ज़्यादा फेमस ओएस नहीं है, क्रैक्स है, क्रैक्स। खिलौने के चक्कर खिलौने के चक्कर में किंडर जॉय क्यों बिकने लगा? में रिंग डायमंड हाँ, रिंग डायमंड हमको आ गंदा रहा नहीं है। लगा, चीज गंदा नहीं हाँ, लगा। अच्छा नहीं लगता तो क्या, खिलौने को देखिए, कभी पिचकारी दे देगा, तो कभी कभी लट्टू दे देगा, कभी कार दे देगा, कुछ भी दे देगा। खराब लगता है। खिलौना। तो समझिए बात को, बच्चों को क्या चाहिए, तो बच्चे भी एक कस्टमर हैं, तो कंपनी देखी कह रही रुको क्रैक्स बनाते हैं, रुको किंडर जॉय बनाते हैं। आ रहा समझ में? और बच्चों ये भी देखिए कि 10th और 12th के बच्चों को क्या चाहिए, सिल्क, बबली। भाई वो भी डेयरी मिल्क वाले भी देख रहे थे कि इनको सिल्क पसंद आ रहा है कि बबली पसंद आ रहा है, सिल्क बबली निकाले। आ रहा समझ में आप सभी को? तो आप लोग को भी अगर कभी चाहिए रहता तो क्या बोलते हैं, डेयरी मिल्क दे दीजिएगा। मान लीजिए राखी रक्षाबंधन में चाहिए गिफ्ट विफ्ट, भैया डेयरी मिल्क दे दीजिएगा, उसमें सिल्क होना चाहिए, सिल्क वाला या। ठीक है, समझ आ रहा है? बबली करके आता है ना, बबली कुछ जो भी हो। समझ आ रहा आप सभी को? तो व्हाट इज मार्केटिंग? लो, वांट्स, कस्टमर के वांट को पता करके वो प्रोडक्ट आप बनाओ, अब बनाने के बाद उनको बेच दो। ठीक है, अब बेचने के लिए भी बहुत सारे एडवर्टीजमेंट करते हैं, ये सब चीज क्या हुआ, मार्केटिंग हुआ, मार्केटिंग। ऐसा आप कोई काम कर रहे हो जिससे सामने वाले को पता चल रहा है
ऐसा कोई काम कर रहे हो जिसमें सामान सामने बिक रहा है, दैट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग समझ आ रहा है आप सभी को? जैसे एग्जांपल मान लीजिए आप सभी लोग रेस्टोरेंट ओपन कर लिए। अब रेस्टोरेंट में पनीर का जितना भी आइटम होता है आप सब बना रहे हैं। मटर पनीर, पनीर लबाबदार, तो मटर अलग अलग, बटर पनीर, बटर पनीर, मटर पनीर, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, पनीर लबाबदार, ऐसे भी आता है। पनीर टिक्का आ रहा समझ में? मुंह में किसके पानी आ रहा है? नहीं आ रहा है? अच्छी बात है। चिकन का नाम इसीलिए तो नहीं लिए हम। ठीक है, अब ये देखिए परेशान करने लगा। देखिए किस मोड में है ये, वो तो ठीक है। इधर इधर वीडियो है कि इमेज है? वीडियो पे है। बंद हो गया? बंद हो गया ना? कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए उसको। मेमोरी कार्ड नहीं है लग रहा है, इसीलिए हो सकता है। फिर से ऑन करिए, तो ऑफ करके ऑन करिए। तो बात को समझिए आप लोग। तो मार्केटिंग तो हो गया। मार्केटिंग के बाद हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? मार्केटिंग के फंक्शंस। ठीक है, नहीं चार्ज भी है। तो मार्केटिंग के बाद क्या सीखने जा रहे हैं हम लोग? मार्केटिंग के फंक्शन। छोड़ दीजिए अर्पित, छोड़ दीजिए, बाकी हम इधर से देख लेंगे। ऑन किए हैं, फिर से करिए, ऑफ करके ऑन करिए। डिस्चार्ज हो गया क्या? ऑन करिए, क्या हिला है? अभी तक तो नहीं आया। यही है, यही से लग रहा है दिक्कत है कुछ। क्यों भाई, क्या हुए? चलिए कोई बात नहीं, इसको हटाइए, इसी तरह रिकॉर्डिंग होगा। तो देखिए इसमें लिखा हुआ आपका मार्केटिंग तो समझ गए हम लोग। अब मार्केटिंग के फंक्शंस को पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? देखिए पहले कह रहा है गैदरिंग एंड एनालिसिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, मार्केट इंफॉर्मेशन। देखिए मार्केटिंग में सबसे पहला जो फंक्शंस होता है उसका काम क्या होता है? कि मार्केट से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का मतलब कि कस्टमर की नीड क्या है आप पता करिए। आ रहा समझ में? तो जब यही पता कर लेंगे तो मतलब एक काम तो हो गया, आपको इंफॉर्मेशन मिल गया कि मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत है। जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? मार्केटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है मार्केटर फोकसेस ऑन द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। वो देखता है कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है, क्या थ्रेट्स है, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स है, अपॉर्चुनिटी मतलब मौका होता है और थ्रेट मतलब कुछ परेशानी होता होगा। ठीक है, वो देख लेता है। और बाकी क्या करता है, लिखा है टू कैप्चर द ग्रैब अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज लेने के लिए एंड प्रिपेयर पॉलिसीज एंड प्लान्स टू ओवरकम देयर वीकनेस एंड थ्रेट्स। जो भी उसका वीकनेस है और जो भी थ्रेट्स है उस दोनों को ख़त्म करने के लिए, तो स्ट्रेंथ से क्या ख़त्म कर लेता है? वीकनेस। और मौका जो रहता है अपॉर्चुनिटी से किसको ख़त्म कर देता है? जो भी परेशानी है। तो सब मिलाकर ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और ये सभी चीज़ों को यूज़ करता है और सब मिलाकर उसको इंफॉर्मेशन मिल जाता है। दूसरा क्या लिखा हुआ है? मार्केट प्लानिंग। अब आप ही बताइए, जब एक बार आपको आइडिया मिल गया कि मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट लाया जाए जो छोटा सा हो और उसके अंदर चॉकलेट रहे और चॉकलेट के साथ खिलौना रहे बच्चों का, ठीक है, छोटा छोटा, तो अब आप क्या करेंगे? मार्केट के लिए प्लानिंग करेंगे। आफ्टर कंडक्टिंग मार्केटिंग रिसर्च, द मार्केटर हैज टू प्लान द स्टेप नेसेसरी टू अचीव मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। सिंपल सा सीधा बोल रहा है इसमें कि आप मार्केट का प्लानिंग करेंगे। ठीक है, मार्केट रिसर्च कर लिए, मार्केट रिसर्च करने के बाद क्या करेंगे? जो भी स्टेप्स नेसेसरी स्टेप्स हैं उसके लिए आप प्लान करेंगे। और प्लान करने के बाद क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट का डिज़ाइन करेंगे और डेवलपमेंट करेंगे। तो प्रोडक्ट डिज़ाइन तो आप देखे ही हैं, किंडर जॉय का देखें आप लोग।
तो उसमें किंडर जॉय जो है, तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग में क्या क्या आता है समझिए बात को। क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या रहेगा, साइज क्या होगा, साइज क्या होगा, कलर क्या होगा, डिजाइन क्या होगा, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, सब कुछ उनका जो प्रोडक्ट डिजाइनिंग करना है वो सब ध्यान देंगे कि किंडर जॉय में, अच्छा किंडर जॉय में जो भी चीजें है ना वो कैसे हो गया, वो प्रोडक्ट डिजाइनिंग किया गया है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट कि इसको ऐसे बनाते हैं, इसके अंदर ये रखते हैं, हाँ हाफ हाफ में चॉकलेट रहेगा, हाफ में खिलौना रहेगा, ठीक है। तो ये सब प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर आता है। अब देखिए 4 में क्या लिखा है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। भाई आप जो बना रहे हो उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड मीन्स मेंटेनिंग क्वालिटी, क्वालिटी आप ध्यान दोगे कि नहीं दोगे, टू अचीव यूनिफॉर्मिटी इन द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट में यूनिफॉर्म रहे कि किस क्वालिटी में हमको प्रोडक्शन करना है। समझ आया आप सभी को। तो किस पे ध्यान देना होगा, क्वालिटी और पैकिंग पे, दो चीज़ पे आप ध्यान दीजिए और इसी में आप स्टैंडर्ड बनाइए अच्छा सा। 5th में क्या लिखा है, हाँ अब मान लीजिए कि किंडर जॉय तो पैक कर दिया गया, अब उसके ऊपर लेबल भी तो चिपकाना है कि हाँ भाई किंडर जॉय है, करना है कि नहीं, और उसको अच्छे से पैक भी करना है। तो लेबल का मतलब ये कि उस पर लिखा है किंडर जॉय और पीछे बताया गया है कि क्या क्या मिलाकर बना और इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है, कहाँ पे बना है, मैन्युफैक्चर क्या हुआ, वो सब जो उस पर लिखा रहता है सब कुछ, उसी को क्या बोल रहा है, लेबलिंग, ठीक है। और आगे ब्रांडिंग, ब्रांडिंग मीन्स क्या होता है बताइए, स्पेशल नेम टू द प्रोडक्ट, कह रहा ब्रांडिंग मीन्स गिविंग अ स्पेशल नेम टू द प्रोडक्ट, कंपनी में डिसाइड टू सेल द प्रोडक्ट एंड कंपनीज नेम और दे में डिसाइड अ स्पेशल ब्रांड नेम टू देयर प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल सोनी सुने हैं, ये एक ब्रांड है, बीपीएल, क्या बीपीएल का आता है, टीवी आता है बीपीएल, देखिए उनको पता है, पुराना कंपनी है बीपीएल। और आगे लिखा है कि आर यूजिंग कंपनीज नेम एज ब्रांड नेम्स, वेर एज एरियल सुने आप लोग, एरियल टाइड जो है ना ये स्पेशल ब्रांड नेम है, ये स्पेशल ब्रांड नेम है एरियल और टाइड। द ब्रांड नेम मस्ट बी सेलेक्ट वेरी केयरफुली एज द कस्टमर लॉयल्टी डिपेंड अपॉन द ब्रांड नेम। आपको देखिए एक लाइन में क्या हिंट दिया है, कह रहे जब भी कभी ब्रांड नेम चूज करिएगा तो बढ़िया करिएगा, क्योंकि कस्टमर आने वाले समय पे उस ब्रांड पे भरोसा करेगा, तो नाम थोड़ा सा अच्छा रहे तो सही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। 7 में क्या लिखा हुआ है, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। आप ही बताइए कि सब कुछ बना दिए और कस्टमर सपोर्ट सर्विस नहीं बनाया तो फिर कुछ फायदा हुआ। कस्टमर सपोर्ट सर्विस, या आप लैपटॉप खरीदे, लैपटॉप खराब हो गया, आप किससे बात करेंगे, तो कस्टमर केयर जरूर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्योंकि जब कस्टमर केयर होगा तो आपका ध्यान देगा, वो परेशानी को दूर करेगा, तो फिर वो प्रोडक्ट पे आपको भरोसा रहेगा। जैसे एग्जांपल, आने वाले समय में जब भी हमको एसी खरीदना होगा तो हम वोल्टस का खरीदेंगे, रीजन, वोल्टस का खरीदेंगे, रीजन, रीजन ये है कि हमारे नानी घर हो या मौसी का घर हो या जो भी हो, जहाँ भी हो, हम देखें वहाँ पे वोल्टस का है और जब भी खराब होता है एक कॉल पे आ जाते हैं वो लोग। गाजीपुर आप जानते ही हैं, गाजीपुर में भी आ जाते हैं, पर जब कभी बिजी ज़्यादा रहते हैं तो लेट कर देते हैं। पर इम्पॉर्टेंट ये कि आते हैं, बनाते हैं, चले जाते हैं, मतलब बना देते हैं, कुछ नाटक नहीं करते हैं, अलग से पैसा नहीं मांगते, अगर वारंटी में है तो बना देते हैं, ठीक है। इसकी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है, इसलिए आने वाले समय में अगर खरीदना होगा तो इस कंपनी का हम खरीदेंगे। समझ आ रहा आप सभी को। MSI का ये लैपटॉप है, ये खराब हो गया था, इसमें पता नहीं बहुत बड़ा चीज़ खराब हुआ था शायद, रुकिए हम बता रहे हैं, इसके अंदर कुछ खराब हुआ था बहुत अच्छा खासा, और वो पूरा चेंज किया, वो 1 रुपया नहीं लिया, वारंटी में था, दिल्ली में थे हम, जाके दिखा दिए, वो बना दिया पूरा अच्छे से लैपटॉप। समझ आ रहा आप सभी को। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, आप कुछ भी बना रहे हैं तो उसको जो प्राइस होता है ना उसको सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना सही है, और अपने हिसाब से नहीं कि कितना सही है, उसको देखना पड़ता है कि भाई कितना कॉस्ट आ रहा है और उस कॉस्ट के हिसाब से प्रॉफिट रख के कितना प्राइस रखा जा सकता है, तो वो भी क्या करना होता है,
प्रोडक्ट का आपको प्राइस सेट करना होता है, ये सब मार्केटिंग के अंदर आता है। और 9 में लिखा प्रमोशन एंड सेलिंग। प्रमोशन का मतलब ही हो गया एडवर्टीजमेंट, आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सब क्या हो गया, प्रमोशन एंड सेलिंग। तो प्रमोशन एंड सेलिंग में क्या होता है कि आपको एडवर्टीजमेंट करना होता है। क्या करना होता है? प्रमोशन का मतलब कि आप जितने सारे कस्टमर हैं उस सारे कस्टमरों तक ये पहुंचाओ आप कि हाँ ये प्रोडक्ट है, उसी को क्या देखिए लिखा होगा, प्रमोशन इंक्लूड ऑल द एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर। कस्टमर को बताओ और सेल को बढ़ाओ, इसी को कहते हैं प्रमोशन एंड सेलिंग। उसी के अंदर देखिए क्या लिखा है, प्रमोशन करने के लिए एडवर्टीजमेंट करते हैं, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी। आ रहा समझ में आपको? आप समझिए बात को कि कोई मूवी भी निकाल लेता है ना तो मूवी के लिए इधर उधर जाता है प्रचार करने के लिए। कपिल शर्मा इस समय क्या कर रहे हैं? बस प्रमोशन 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 कर रहे हैं। अलग अलग मूवी रिलीज होता है, रिलीज होने से पहले वो लोग आ जाते हैं और आके बताते हैं कि उस डेट में रिलीज होने वाला है, आप जाइए देखिए बहुत अच्छी मूवी है। तो कपिल शर्मा प्रमोशन भी कराते हैं और हंसा भी देते हैं उसी में। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब एक बार चीजें एडवर्टीजमेंट हो गई तो आप क्या करेंगे, पूरे देश में फैलाएंगे। तो पूरे देश में फैलाना होता है तो उसमें भी आपको चॉइस करना होगा कि किस चैनल से आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, 11 में क्या लिखा है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट का भी यूज करना है। ट्रांसपोर्ट भी किसके अंदर आएगा? हाँ, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। आप ही बताइए अगर ट्रांसपोर्ट ही ना हो तो आप अपने सामान को इधर उधर कहीं बेच पाएंगे? जहां बना अगल बगल बेच लेंगे, उसके बाद क्या? और वो छोड़िए, अगर ट्रांसपोर्ट ही ना आ रहा है तो रॉ मटेरियल ही नहीं आ पाएगा तो बना भी नहीं पाएंगे। समझ आ रहा है? 12th में क्या लिखा हुआ है, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। सामान बन जाने के बाद उसको रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? मान लीजिए आप स्वेटर बनाए हैं और उस समय गर्मी का समय है, या मान लीजिए कि आप टी शर्ट बना रहे हैं, वो भी हाफ टी शर्ट, तो अभी कोई खरीदेगा ठंडे में? तो उसको रखना पड़ेगा, गर्मी का वेट करना पड़ेगा कि गर्मी आए तो फिर उसमें हाफ टी शर्ट बेचें हम। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अब इसके बाद है मार्केटिंग मिक्स। क्या है? आपको हम बताना चाहते हैं जहां जहां मिक्स आएगा, अभी मार्केटिंग मिक्स आया ना, आगे जाइए प्रोडक्ट मिक्स आएगा, तो मिक्स मत हो जाइएगा आप लोग। ठीक है, मिक्स आएगा तो मिक्स का मतलब अभी अभी इसी वक्त समझिए कि क्या होगा। अभी क्या आया, मार्केटिंग मिक्स। द मार्केटिंग मिक्स रिफर्स टू द इंग्रेडिएंट्स और द टूल्स। कह रहा है ऐसा टूल्स या और द वेरिएबल, या कोई ऐसा वेरिएबल्स विच द मार्केटर मिक्सेस इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट विद पार्टिकुलर मार्केट। कह रहा है कि अगर किसी मार्केट से हमको इंटरेक्ट करना है, क्या करना है, मतलब किसी मार्केट में हमको जाना है, किसी मार्केट को हमको फेस करना है, किसी मार्केट से हमको इंटरेक्ट करना है, सामना करना है किसी मार्केट से, तो जो मार्केट से हमको सामना करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ वेरिएबल, कोई वेरिएबल अगर मिक्स कर रहा है, जो मार्केटर होता है वो मिक्स करता है कोई भी चीज़, कोई भी वेरिएबल यूज़ करता लगाता है उस मार्केट से इंटरेक्ट करने के लिए, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलिए मार्केटिंग मिक्स। और उस नहीं समझ आया, समझा रहा है, इसी में पढ़िए क्या लिखा है, ये पढ़िए देखिए। मार्केटिंग मिक्स इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द कॉम्बिनेशन ऑफ द 4 इनपुट्स। कह रहा है 4 इनपुट्स जो होते हैं, यही क्या हो गया, वेरिएबल है। ये 4 इनपुट्स को वो लगाएगा विच कंस्टिट्यूट द कोर ऑफ द कंपनीज मार्केटिंग सिस्टम, द प्रोडक्ट, द प्राइस स्ट्रक्चर। क्या होना चाहिए, जो एक प्रोडक्ट हो गया, एक प्राइस हो गया, एंड द प्रोमोशनल एक्टिविटी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये 3 से 4 चीज़ों को जब वो मिक्स करेगा तब जाके उसी को क्या बोलेंगे, मार्केटिंग मिक्स। यही एक टूल है, ये चारों चीज़ों को मिलाएंगे तब तो जाकर क्या हो पाएगा, मार्केटिंग अच्छे से हो पाएगा। समझ आया? बताइए मार्केटिंग मिक्स में क्या क्या करना होता है। मार्केटिंग मिक्स में टूल को मिक्स करना होता है। ठीक है, और वो क्या क्या हो सकता है, यही है मार्केटिंग मिक्स में एलिमेंट क्या है, पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्राइस, तीसरा प्लेस, और अगर ये चारों को आप मिला देते हैं तो आराम से मार्केटिंग हो जाएगा। पहला प्रोडक्ट होना जरूरी है कि नहीं, दूसरा उसका प्राइस होना जरूरी है, ये तो लिख सकते हैं मार्केटिंग मींस इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस, वो लिख सकती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन।
यही तो होता है बनाकर लिखना, और सही बता रही हैं आप, जो समझिए उसको लिख दीजिए। अभी उसको बताते हैं क्या, मतलब वो आप पूरे देश में उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे फैलाएंगे, चैनल कौन सा रहेगा। अब चैनल का मतलब क्या आगे बताएंगे, ठीक है। तो पहला बताइए, मार्केटिंग मिक्स में एलिमेंट कितने हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और, तो इसको आप P4 बोल सकते हैं, ऐसे P4, क्या बोल सकते हैं, P4, या 4 P's भी बोल सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये देखिए क्या लिखा है, 4 P's, समझ आया। तो 4 P's क्या है, पहला प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, फिर से पहला, वेरी गुड। प्रोडक्ट का मतलब पता क्या होता है, वही जो हम लोग आउटपुट निकाले हैं प्रोडक्शन करके, जो प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं उसमें बहुत बंडल ऑफ यूटिलिटीज रहता है, क्या रहता है, मतलब उसके अंदर सेटिस्फैक्शन करने की क्षमता है, वो आपको सेटिस्फाई कर सकता है, क्या होता है, बंडल ऑफ यूटिलिटीज। मोबाइल हटा दीजिए, आया समझ में। प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज, मतलब यूटिलिटीज का मतलब कि सामने वाले कस्टमर का जो भी नीड एंड वांट है उसको सेटिस्फाई करने की क्षमता किसके पास होती है, प्रोडक्ट के पास होती है। समझ आया आप सभी को, आगे बढ़े। तो देखिए हम आपको बोले थे आगे फिर और मिक्स आएगा, प्रोडक्ट मिक्स आ गया। सोचिए कि पहले मार्केटिंग मिक्स था और मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट मिक्स आ गया, आगे देखते हैं, पहले नहीं बताएंगे, बारी बारी। अब प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, कह रहा है दी प्रोडक्ट मिक्स रिफर्स टू द इंपॉर्टेंट डिसीजन, कह रहा है जो इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेट टू द प्रोडक्ट सच एज क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट, पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग इंक्लूडेड इन द प्रोडक्ट मिक्स इज प्रोडक्ट assortment, इट refers to number of product and item particular। कुछ नहीं, देखिए ध्यान समझिए, इंपॉर्टेंट डिसीजन जो आप लेते हैं ना प्रोडक्ट से रिलेटेड, जैसे क्वालिटी, डिजाइन, पैकिंग, ये सभी चीजों को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट मिक्स। अगेन व्हाट इज प्रोडक्ट मिक्स, जिसमें इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, डिजाइन और पैकिंग कैसी रहेगी। क्या क्या बोलें, प्रोडक्ट का क्वालिटी, डिजाइन और, हाँ प्रोडक्ट का क्वालिटी, डिजाइन और पैकिंग, क्वालिटी, डिजाइन और पैकिंग, ये याद कर लीजिए प्रोडक्ट मिक्स में। समझ आ रहा आप सभी को। प्रोडक्ट मिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, पहला ब्रांड, प्रोडक्ट का क्या होना चाहिए, ब्रांड होना चाहिए। ब्रांड नेम सुने आप लोग, लक्स इज अ ब्रांड नेम, लक्स इज अ, एप्पल, सैमसंग, नोकिया, ये सब क्या है, ब्रांड नेम है। ब्रांड नेम क्या होता है बताइए, कह रहा है अ ब्रांड इज अ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए ब्रांड नेम बनाया गया है। तो ब्रांड का मतलब क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, कि किसी प्रोडक्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। लक्स बोलेंगे तो ब्रांड के नाम से समझ आ गया कि हाँ इस ये लक्स को यूज करना है, ठीक है साबुन। ब्रांड में देखिए कुछ भी हो सकता है, किसी का नाम, सिंबल और डिजाइन, क्लियर है। और उसी ब्रांड के अंदर एक ब्रांड आता है, ब्रांड नेम आता है, ब्रांड मार्क आता है, ट्रेडमार्क होता है। ब्रांड का मतलब, अ ब्रांड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, इट कैन बी फॉर्म नेम, सिंबल, डिजाइन। फॉर एग्जांपल सर्फ, डिटॉल, नाइक, इवन वेरियस सिंबल सच एस, ये सिंबल याद है किसका होता है, नहीं पेप्सी का, डिकी नहीं यार, डिटॉल का ही होगा। पेप्सी का, अच्छा आप बोला ये पेप्सी का, पेप्सी का पता है ऐसे बनाए रहते हैं सब और ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, हाँ। और ये नाइक का है, नाइकी, नाइकी जो भी हो, नाइकी, हाँ। अब क्या किया जाए, छोटे से जो सिखाया गया है नाइकी ही बोलते हैं। ब्रांड नेम, ब्रांड नेम में कह रहा दी नेम ऑफ ब्रांड विच कैन बी स्पोकन, जिसको हम बोल सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, ब्रांड नेम, जैसे डिटॉल और सर्फ एक्सेल। ये क्या लिखा है, मर्सिडीज में स्टार का कोई साइन रहता है, ठीक है। तो
तो ये ब्रांड मार्क हो गया। क्या हो गया? कह रहा है कि एयर इंडिया में क्या बना रहता है? महाराजा कुछ साइन होता होगा। पेप्सी का रेड लाइन रहता है ब्लू बॉल में, ऐसे ब्लू बॉल रहता है और उसमें ऐसे रेड लाइन जाता है, ठीक है। और नाइकी का ऊपर ब्रांड था और उसी ब्रांड के बाद एक ब्रांड नेम आता है और इस कुछ कुछ ब्रांड मार्क होते हैं। उसकी डिजाइन कोई ब्रांड अर्पित देखिए, ये जो ऐसे टिक लगा है ये ब्रांड हो गया। ये ब्रांड मार्क है, ब्रांड मार्क है। और जो इसका ये नाइकी है वो ब्रांड नेम है बस। और ट्रेडमार्क क्या होता है? अ पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन गिवन लीगल प्रोटेक्शन इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। नो द फर्म कैन यूज। आपके नाम को कोई दूसरा ना यूज करे तो आप ट्रेडमार्क उसका ले लेते हैं। ठीक है, आज के लिए क्लास इतना ही। थैंक यू सो मच।